मैं हूँ रिदा फातिमा और आज मैं हूँ QAU रेडियो के साथ और हम हैं ट्याक डिपार्टमेंट में जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ कराई है ये वर्कशॉप जो कि बेसिकली एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी के ऊपर है। इसमें डिफरेंट स्टॉल्स हैं जहाँ पे हम डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स सीख रहे हैं। आए हम आपको सारी टेक्निक्स दिखाते हैं। मैं डायरेक्टर हूँ यहाँ पे डॉक्टर गनी रहमान। टेक्सला इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन सिविलाइजेशंस कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का वो इंस्टीट्यूट है जो कि 1967 में सेंट्रल एशिया की स्टडी के लिए बना था। प्रोफेसर अहमद हसनदानी ने इसको इस्टेब्लिश किया था और तकरीबन 97-98 में इसका स्कोप एक्सपेंड किया गया और इसको सेंट्रल एशिया से पूरे एशिया के रिसर्च के लिए इसको स्पेसिफाई किया गया। तो इसको एशियन स्टडीज़ की डिग्री जो है एमफिल की और पीएचडी की यहाँ पे शुरू हुई और फिर बाद में इसमें आर्कियोलॉजी एमएससी शुरू हुआ। अब यहाँ पे एशियन स्टडीज़ एमफिल पीएचडी के अलावा बीएस आर्कियोलॉजी चल रहा है और रिसेंटली हमने बीएस टूरिज्म मैनेजमेंट भी शुरू किया है। तो ये 2 बीएस प्रोग्राम यहाँ पे चल रहे हैं। तो हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं ज़्यादातर वो चूँकि आर्कियोलॉजी के हैं, टूरिज़म के हैं और टूरिज़म में हम ख़ास तौर पर फोकस कर रहे हैं हेरिटेज मैनेजमेंट टूरिज़म पे। इसीलिए हम जो आर्कियोलॉजी से रेलेवेंट जो एक्टिविटीज़ हैं जो कि आज आप ये देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ जो हैं हम हर साल तकरीबन वर्कशॉप स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल जो है ये हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं ताकि वो बाकायदा प्रैक्टिकली देखें कि वो चीज़ें जो कि हमें 5000 साल पुरानी, 2000 साल पुरानी, 10,000 साल पुरानी जो साइट से मिलती हैं उसको वो लोग किस तरीके से बनाते थे। तो ये जो सारी जो टेक्निक्स चल रही हैं, जैसे मिसाल के तौर पर इसमें बीड्स की मेकिंग जो टेक्निक है ये 5000 साल पुराना हड़प्पा और मुंजदड़ों के लोग किस तरीके से बीड्स बनाते थे मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थरों से। इसी तरफ जो हड़प्पा के जो पॉटरी जो बन रही है ये भी तकरीबन उसी एंशंट तरीके से बनाए जाते हैं और वही जो हमें मिले हैं जो म्यूज़ियम में पढ़े हैं वही चीज़ें ये स्टूडेंट्स को सिखाई जाती हैं कि वो किस तरह बनाए जाते थे ताकि उनको पता हो कि 5000 साल पुराना हमारी सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो किस तरह थे, हमारे अजदाद किस तरीके से ये चीज़ें बनाते थे। इसके अलावा हम मॉडर्न भी कुछ टेक्निक्स बताते हैं। मिसाल के तौर पर इस्लामिक पीरियड के जो आर्ट के आर्कियोलॉजी में जो आर्किटेक्चर में जो डिज़ाइन बने हुए हैं मुस्लिम आर्किटेक्चर में वो किस तरीके से बनाते थे तो वो बाकायदा एक टेक्निक बताया जाता है। अरेबिक कैलीग्राफी किस तरह लिखी जाती थी, कितने किस्म की कैलीग्राफी होती थी वो भी सिखाई जाती है। बुद्धिस्ट पीरियड के जो स्कल्पचर मेकिंग होती थी, स्टोन स्कल्पचर मेकिंग जो कि टेक्सला में अभी तक चल रही है वो हम सिखाते हैं कि वो किस तरीके से होती थी। तो ये डिजिटल माइक्रोस्कोपिक फ़ोटोग्राफी जो है वो सिखाई जाती है कि अब आप जब इन पुरानी चीज़ों को स्टडी करेंगे तो किस तरीके से उसको फोटोग्राफी करके अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो ये हम अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली ये चीज़ें हर साल वर्कशॉप में ये बताते हैं। थैंक यू। तो मैं हूँ यहाँ पे पहली स्टॉल पे जिसको मैं खुद लीड कर रही हूँ। यहाँ पे हम इस्लामिक आर्ट और मुस्लिम आर्ट का पार्ट कैलीग्राफी की एक टाइप स्क्वायर कूफेक सिखा रहे हैं जो कि ग्रिड पे सीखी जाती है। और ये है मेरे कुछ स्टूडेंट्स जिनको मैंने यहाँ पे इनका नाम लिखना सिखाया है स्क्वायर कूफेक में। ये है फैज़ान और इन्होंने अपना नाम लिखा है यहाँ पे स्क्वायर कूफेक में। फैज़ान अपना नाम दिखाएं। अब हम नेक्स्ट स्टॉल पे चलते हैं। ये है सारे के सारे एशियन जर्नल्स के बारे में स्टॉल और हमें ये बताएंगे कि किसके लिखे हुए जर्नल्स हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये हैं एशियन सिविलाइजेशंस के जर्नल्स। ये जब स्टार्ट में जर्नल आते थे तो इनका नाम होता है जर्नल ऑफ सेंट्रल एशिया, लेकिन आफ्टर अ टाइम इसका नाम चेंज हो गया जर्नल ऑफ एशियन सिविलाइजेशंस। और इनमें ज़्यादातर जो लिखे हैं ये 2000 से पीछे से हैं और उसके बाद अहमद हसनदानी साहब के ज़्यादातर हैं। और अहमद हसनदानी साहब जो हैं वो इस ट्याक डिपार्टमेंट के फाउंडर हैं। ये है हमारा थर्ड स्टॉल जहाँ पे हम स्कल्पचर मेकिंग सिखा रहे हैं। स्कल्पचर मेकिंग आपको मोस्टली बुद्धिज़्म में सबसे ज़्यादा नज़र आएगी। जो भी एंशंट आपको हिंदुज़म के बाद सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट ने जो है स्कल्पचर्स बनाए हैं। और यहाँ पे जो है हम स्टूडेंट और प्रोफेसर जो टीचर जो है हमारे एक बुद्धिस्ट स्कल्पचर ही बना रहे हैं। तो अब हम जो है प्रोफेसर से पूछते हैं जो कि स्कल्पचर मेकिंग के एक्सपर्ट हैं कि किस तरह इसके बारे में बेसिक्स कुछ बताएं। ये बच्चों को सबसे पहले तो मैं अपना नाम बता दूं कि इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है और मैं टेक्सला से बिलोंग करता हूं। और ये गंदारा स्कल्पचर मेकिंग की समझिए कि एक स्टॉल है जिसमें बच्चों को गंदारा स्कल्पचर से मतलब बुनियादी मालूमात और उनको थोड़ा सा काम करने का मौका भी फराहम किया जा रहा है इसमें ना। तो बच्चे माशाल्लाह बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं और मेरी कोशिश है कि उनको थोड़ी सी बेसिक टेक्निक बताई जाएगी। ये स्कल्पचर कैसे बनते हैं,
इसके बेसिक टूल्स क्या हैं, एंशिएंट टूल्स क्या हैं और मॉडर्न क्या हैं, और पहले कौन से तरीके इस्तेमाल होते थे, आजकल कौन से होते हैं। इसके अलावा स्टोन ये दुनिया में कहाँ से आता है, इसमें कितने कलर हैं, इसमें कौन सी क्वालिटी है, ये सारी मालूमात मैं साथ साथ इनको बता रहा हूँ। तो उम्मीद है कि ये बच्चे मेरे काम से या ख़ुद भी काफ़ी कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। आप ये बता सकते हैं कि आप कब से ये स्टोन मेकिंग का काम कर रहे हैं? मुझे असल में ये मेरा एक कह लेंगे फैमिली ट्रेडिशन है। मैं अपनी फैमिली में तीसरा बंदा हूँ मेरे जो ये काम कर रहा है। मेरे ग्रैंडफादर ने अंग्रेज़ के ज़माने में ये काम स्टार्ट किया था और उनका कोई उस्ताद भी नहीं है, उन्होंने अपने आप से ही सीखा था। क्योंकि जब अंग्रेज़ एक्सकवेशन कर रहे थे तो उस वक्त टेक्सला की म्यूज़ियम की बिल्डिंग नहीं बनी थी, तो वो कहते थे कि वो एक्सकवेशन करके उधर ला के रखते थे, वो एज ए लेबर वहाँ काम करते थे। जो टेक्सला म्यूज़ियम की बिल्डिंग है आपने देखी वो सारी स्टोन की बनी हुई है, तो वो स्टोन मेसन के तौर पर वो काम करते थे। कहते हैं शाम को मैं ट्राई करता था ये स्कल्पचर देख देख के कि सोचता था ये भी किसी इंसान ने बनाए हैं, तो कहते हैं एक दिन मैंने बना लिया। तो ये इस काम की शुरुआत है। उसके बाद अभी पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं, पेशावर में हैं, स्वात में हैं, दीर में हैं, टेक्सला में तो खैर हमारा टेक्सला हब है। इसके अलावा इस्लामाबाद में यहाँ करीब भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो ये काम करते हैं। कराची में हैं, यानी ये काम आहिस्ता आहिस्ता फैलता गया। तो मेरे वालिद ने भी सीखा, तो बहुत सारे दुनिया भर के म्यूज़ियम उन्होंने मुझे मेरे वालिद को इनवाइट किया, और इसी तरह की वर्कशॉप्स हमने अमेरिका में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में की, मुख्तलिफ़ म्यूज़ियम में अपनी एग्ज़िबिशन की। तो ये एक मुख्तसर सा मेरा तारुफ़ है इस काम के हवाले से। तो आप ट्याग डिपार्टमेंट के साथ कब से काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं, बल्कि 8-9 साल हो गए हैं। KP आर्कियोलॉजी के साथ मैं काम कर रहा था। बमाला आपने नाम सुना होगा, वहाँ कंजर्वेशन मैंने की है, जोलिया में की है। इसके अलावा मैंने अमलूक दरा स्वात में एक साइट है, वहाँ पर भी काम किया है। इसके अलावा ये नेशनल मॉन्यूमेंट म्यूज़ियम है, वहाँ पर मेरा काम डिस्प्ले है। लोक विरसा म्यूज़ियम में वहाँ मेरा काम डिस्प्ले है। ये मुख्तलिफ़ म्यूज़ियम है पाकिस्तान में, इनके लिए मैंने काफ़ी काम किया है। थैंक यू सो मच, और आपका काम बहुत बहुत खूबसूरत है। डैनोलाइट से हम किसी चीज़ की मैग्नीफिकेशन ज़्यादा करके देख सकते हैं। डैनोलाइट का फंक्शन जो है डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट है, तो हम इसे ज़्यादा पॉटरी की स्टडी के लिए यूज़ करते हैं कि पॉटरी की टाइप क्या है और इसके अंदर क्या मिक्सचर है। जब वो क्ले बना रहे तो उसके अंदर क्या मिक्स किया हुआ है, क्योंकि अगर उसके अंदर कोई भी चीज़ हम स्पेसिफिक मिक्स करेंगे तो उसका फंक्शन डिफरेंट हो जाता है। अब ये स्टोरेज अगर हमारे पास जार हो तो उसके अंदर हम थोड़े अमाउंट में सैंड वगैरह मिक्स कर दें, लेकिन अगर कुकिंग पॉट हो उसके अंदर इंक्लूजन्स जो होते हैं सैंड को ज़्यादा होते हैं ताकि उसकी रेजिस्टेंस जो होती है हीट की वो ज़्यादा हो जाए। फिर हम इसमें स्टडी करते हैं कि इसमें किस किस टाइप के पार्टिकल्स मौजूद हैं। फिर डिटेल से हम स्टडी करते हैं कि किस टाइप के जो है ना पार्टिकल्स हैं, उनकी टाइप्स क्या है, ये तमाम चीज़ें हम स्टडी। उस लिहाज से हम फिर पॉटरी की कैटेगरीज बनाते हैं कि ये वेरी फाइन पॉटरी है, ये फाइन पॉटरी है, मीडियम है, ये कोर्स है। बिल्कुल एज हम मालूम कर सकते हैं। एक डेटिंग मेथड्स होते हैं ना, थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग ऐसा मेथड है जिससे हम पॉटरी की एज मालूम कर सकते हैं। लेकिन उससे हमें ये पता चल सकता है कि लास्ट टाइम वो सन में कब एक्सपोज हुआ था या लास्ट टाइम फायर एक्टिविटी उसके ऊपर कब हुई थी, तो उसे हम ऑन साइट पैक करके एनालिसिस के लिए भिजवाते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास इस तरह की चारकोल के पार्टिकल्स पॉटरी में मिल जाए, जैसे ये इंक्लूजन्स हैं, इसको निकाल के इसकी C14 रेटिंग होती है, अच्छा, उसे हम 60,000 ईयर्स ओल्ड चीज़ का मालूम कर सकते हैं कि कितनी एज है उसकी। ग्रेट, थैंक यू जी। आपका नाम? अब्दुल बासित। आप आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं? अच्छा, आपसे हमारा राब्ता रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर। अब हम यहाँ पे अपनी चौथी स्टॉल पे, और ये है बीड मेकिंग की स्टॉल जो कि सेमी प्रेशियस और प्रेशियस स्टोन से बनाए जाते हैं, और ये है हमारे सर जो कि हमें बताएंगे इसके बारे में फ़र्दर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान फजल है और आई हैव डन माई MPhil फ्रॉम टेक्सला इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन सिविलाइजेशन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। अभी हम यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं कि आज से 4000 साल पहले
इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर सेमी प्रीशियस और प्रीशियस जो हमारे पास स्टोन्स होते थे उससे बीड्स कैसे बनाते थे। उसमें हमारे पास यहाँ आप देखेंगे डिफरेंट किस्म के सैम्पल्स मौजूद हैं, जिसमें स्ट्रीटाइट है, सोप स्टोन के नाम से जाना जाता था, लैपिस लाजुली है, लाजवर्थ जिसको कहते हैं। इसके साथ हमारे पास कॉर्नीलियन है, हकीक। तो ये वो स्टोन्स हैं जिससे आज से 4000 साल पहले मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अंदर बीड्स बनाए जाते थे। यहाँ पर हम जो सबसे पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं वो स्ट्रीटाइट से कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रीटाइट से बीड्स बनाना बहुत आसान है। स्ट्रीटाइट से सबसे पहले हम इसको रॉ फॉर्म में कलेक्ट करते हैं डिफरेंट एरिया से। आज से 4000 साल पहले लोग ये हज़ारा से कलेक्ट करते थे और वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्रीटाइट जो है वो हज़ारा के अंदर पाया जाता है। तो ये स्ट्रीटाइट रॉ फॉर्म में लाने के बाद फिर हम इनको डिफरेंट साइज़ में, जिस साइज़ में हमें बीड बनाने होते हैं उस साइज़ में हम इनको कट कर लेते हैं छोटे छोटे पीसेस के अंदर। छोटे छोटे पीसेस में जब हम इनको कट कर लेते हैं उसके बाद हमारे पास डिफरेंट रिवर पेबल्स मौजूद हैं जो डिफरेंट स्टेप्स के लिए हैं। कि फ़र्स्ट स्टेप में हम इसके कॉर्नर्स हैं जितने, उसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। इसको राउंड करते हैं तमाम साइड से। जब इसकी तमाम साइड्स रिमूव हो जाती हैं, ठीक है, ये राउंड शेप में आ जाता है कुछ इस तरह की फॉर्म में, तो फिर हम इस बीड के अंदर ड्रिल करते हैं। और ड्रिल करने के लिए कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं करते, उसी ज़माने के जो टूल्स हैं उसके साथ हम इसके अंदर प्रॉपर ड्रिल करते हैं। और ड्रिलिंग टेक्निक कुछ इस तरह है कि अपने बीड को हाथ में पकड़ने के बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम इसको मूव करते हैं। इसको तकरीबन 5 मिनट तक आप अगर इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप इसको मूव करेंगे तो आपका एक राउंड बीड तैयार हो जाएगा कुछ इस शक्ल का। और जब आपका राउंड बीड तैयार हो जाएगा तो उस बीड को आप पत्थर से फाइनल शेप देने के लिए उसको आप उसके बिल्कुल फाइनल टचेस के अंदर लाने के लिए इस बीड को बिल्कुल राउंड करेंगे तमाम कॉर्नर्स को क्रॉस के अंदर, ठीक है। जब आपका ये बीड तैयार हो जाता है, इस बीड को फिर हम एक टेम्परेचर पे पकाते हैं भट्टी के अंदर। और भट्टी में डायरेक्ट नहीं पकाते, हमारे पास कुछ पॉट्स होते हैं, पॉट्स के अंदर रख के ताकि इसको डायरेक्ट हीट से बचाना, नहीं तो बीड फट जाएगा। राउंड अबाउट 600 से 800 टेम्परेचर के ऊपर हम इसको हीट से पकाते हैं। उसके बाद आपका बीड तैयार हो जाता है और एंड में इसको ज्यूट जो कि बोरी है, बोरी के ज़रिए इसको पॉलिश करते हैं और आपका जो बीड है फिर वो पहनने के लिए तैयार होता है। इस तमाम प्रोसेस को करने के लिए हमें 2 से 3 दिन चाहिए होते हैं। एक बीड आपका जो यानी एक बीड अगर आपने बनाना है तो 2 से 3 दिन आपको चाहिए भट्टी में पकाने के बाद। और यही तरीका आज से हज़ारों साल पहले जो हमारी प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी उनमें इस्तेमाल किया जाता था। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी डेमोंस्ट्रेशन और ये चीज़ें पसंद आएगी। और पूरी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आएँ और इस चीज़ को ख़ुद भी सीखें और इंटरेस्ट लें, क्योंकि नॉर्मली ये चीज़ हमारे और किसी डिपार्टमेंट में नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन सिविलाइजेशन में ही ये एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। थैंक यू। ठीक है जी। तो अब हम आ गए अपनी 5th स्टॉल पे जो कि है पोट्री ड्राइंग। तो आए सीखते हैं हमारी आर्टिस्ट से कि पोट्री ड्राइंग क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सईदा ताहिरा अज़हर, मैं PhD कर रही हूँ इस डिपार्टमेंट से। बेसिकली ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं इसमें हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि पोट्री की ड्राइंग किस तरह से की जाती है। पोट्री की ड्राइंग करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम सर्वे करते हैं या एक्सीबिशन करते हैं तो हम पोट्री को कलेक्ट करके लेकर आते हैं। जब हम पोट्री को कलेक्ट करके लेकर आते हैं उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम पोट्री को वॉश करते हैं। उसको वॉश करने के बाद हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद जब हम उसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, मुकम्मल तौर पर रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, देन हम उसकी ड्राइंग करते हैं। और ड्राइंग करने से हमें ये पता चलता है कि उसकी प्रोफाइल कैसी थी, ओवरऑल उसकी प्रोफाइल किस तरह से थी, पॉट की शेप क्या थी। और इसको हम 2D कहते हैं ड्राइंग। जिस तरह से आप देखें ये शमीम यहाँ पे ड्राइंग कर रही हैं, ये देखें। अब बेसिकली इसमें ये देखें, ये हमारे पास है बॉडी शेड है, ठीक है। और इसकी आप ये देखें, ये ड्राइंग इसकी बनाई गई है। इसकी हमने क्या किया, इसके ऊपर रख के हम इसकी प्रोफाइल बनाते हैं और उसके बाद जो है इसके ऊपर जो भी इसके ऊपर जो ड्राइंग होती है, जिस तरह का भी इसके ऊपर पैटर्न बना हुआ होता है, वो उस पैटर्न को हम ड्रॉ करते हैं। और ये इसका बाहर का हिस्सा होता है और ये इसका अंदर का हिस्सा जो होता है, इसको हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। बेसिकली इसकी ये पैटर्न होता है जिससे ये ड्राइंग की जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली रिम है और इसके अलावा बेस, यानी 3 चीज़ें होती हैं। रिम होता है, बेस होती है और बॉडी शेड होता है जिसकी ड्राइंग की जाती है और जिससे हमें उसका पूरा प्रोफाइल का पता चलता है कि पॉट की शेप किस तरह की थी। चलें, थैंक यू सो मच जी। तो अब हम अपनी फाइनल स्टॉल पे जो कि है पोट्री मेकिंग, और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉल है। और यहाँ पे हमें सर अलादत्ता बताएंगे कि ये क्या है और कैसे की जाती है और इसके बेसिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अलादत्ता है और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद नवाज़ है। मेरे वालिद साहब असल में ये हमारा काम जो है ये जद पुश्ती काम है, दर नस्ल चलता आ रहा है। हज़रत नूह इस्लाम से लेकर आज तक जितने भी हम कुम्हार हैं काम करते आ रहे हैं, हम भी काम करते हैं, वो भी करते आ रहे हैं। लेकिन ये जो रेप्लिकाज का काम है हड़प्पा पोट्री का इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ,
ये डॉक्टर जोनाथन मार्किनर के साथ हमने काम स्टार्ट किया, मेरे वाले साहब ने स्टार्ट किया। उसके बाद अब मैंने काम कंटिन्यू करते हुए तकरीबन मुझे 9 साल काम करते हो गए। और पहले स्टडी भी करता था, फिर काम भी सीखता था। अब वाले साहब की डेथ के बाद मैं काम कर रहा हूँ। आपको कितने साल हो गए हैं काम करते हुए? मुझे 9 साल टोटल काम करते हो गए। और ट्याक डिपार्टमेंट के साथ आप कब से हैं? मैं डिपार्टमेंट के साथ तकरीबन 10 से 11 साल तक से हूँ जी। सही। तो अभी आप बता सकते हैं कि ये आप क्या शेप बना रहे हैं? ये अभी मैं हांडी बना रहा हूँ, हड़प्पन टाइप जी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक हांडी बना रहे हैं हड़प्पन स्टाइल की। उनके हाथ की सफाई और नफासत देखें, ब्यूटीफुल। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पोट्री बना रहे हैं और ये इलेक्ट्रिक मोटर नहीं बल्कि अपने पैर से मैनुअली ये पोट्री मेकिंग कर रहे हैं। और ये इन्होंने हमारे सामने बहुत सारी छोटी छोटी हांडियाँ बनाई हैं और आप इनके काम की नफाजत और सफाई देख सकते हैं कि कितना खूबसूरती से इन्होंने ये काम किया है। मतलब बहुत अच्छी एक्टिविटी है इन बच्चों की, और क्योंकि हम लोग जो आर्कोलॉजी के नहीं हैं तो हमारे लिए बहुत बेहतरीन है इसके अंदर कि वो चीज़ें जिसका हमें आइडिया नहीं था कर रहे हैं। और फिर जो बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है उसको देख के बड़ी खुशी हो रही है कि किस तरह वो इंगेज होकर हर चीज़ बना रहे हैं। मतलब दिस इज़ अमेजिंग, ये माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्टिविटी है। और ये मुझे गनी साहब ने बताया कि हर साल माशाल्लाह करते हैं इसको, तो दैट्स ग्रेट गनी साहब, इट्स वेरी गुड। जी, तो हम यहाँ पे हैं ट्याक डिपार्टमेंट के एक स्टूडेंट के साथ। आए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने इस वर्कशॉप में क्या सीखा। आप पहले अपना इंट्रोडक्शन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अबूबकर सदीक है और मैं स्टूडेंट हूँ 3rd सेमेस्टर आर्कियोलॉजी का। ट्याक जो है असल में टेक्सला इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन सिविलाइजेशन है। हमने असल में जो स्टडी करना होता है वो एशियन सिविलाइजेशन को करना है। हमारी जो बेसिकली वर्कशॉप्स हो रही है ये इसमें हम जो नए स्टूडेंट्स आए हैं और जो इसमें जो नए स्टूडेंट्स आए हैं और हमारे साथ इसमें हमारे एक्स जो सीनियर्स हैं, मौजूदा सीनियर्स हैं, उनकी हेल्प लेते हुए हमारे जो टीचर्स हैं वो हमें गाइडलाइन दे रहे हैं कि हाउ हमने पोट्री की जो ड्राइंग करनी है, उनके जो प्रोफाइल्स हैं उनको सीधा कैसे करना है, जो मैनुअली पोट्री व्हील मेकिंग होती है वो किस तरह होती है और पोट्री को किस तरह बनाया जाता है, उसके रॉ मटेरियल को किस तरह यूटिलाइज़ किया जाता है। इस साइड पे हमारे पास स्कल्पचर मेकिंग हो रही है, तो इसमें भी हमने सीखा है। हम बच्चों को, आने वाले बच्चों को और जो बच्चे हैं जो न्यू सेमेस्टर के हैं उनको सिखा रहे हैं कि टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपके पास टूल्स नहीं हैं तो उनको कैसे बना सकते हैं। ये एक बड़ा ही प्रॉफिट और बड़ी एक मतलब बहुत ही एक अच्छी एक्टिविटी है जो ट्याक सोसाइटी की जानिब से, ट्याक डिपार्टमेंट की जानिब से ऑर्गेनाइज़ की गई है। इसके लिए हम अपने HOD साहब को और अपने दूसरे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका थैंक यू करना चाहेंगे कि उन्होंने एक अच्छी और हेल्दी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज़ कराई और हमें बहुत कुछ सीखने का एक मौका प्रोवाइड किया। थैंक यू सो मच। तो हम यहाँ पे हैं ट्याक डिपार्टमेंट के एक और स्टूडेंट के साथ। आइए इनसे पूछते हैं कि उन्होंने इस वर्कशॉप में क्या सीखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा कि टाइस के हवाले से, जहाँ पर ये एक फेस्टिवल लगा हुआ है और यहाँ पर बहुत सीखने की चीज़ें मिल रही है हमें कि हेल्प डेस्क भी यहाँ लगी हुई है और कल्चर का मतलब मेकिंग भी है, वहाँ यहाँ ड्राइंग भी होती है और वहाँ जो पॉट्स बनाते हैं, मतलब एक मिट्टी के पॉट्स जो होते हैं तो वो भी हमने सीख लें तो ऐसे बनाते हैं। और ये हमको जो है ना आगे में मदद देगा। हमें इसके बारे में नॉलेज होगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने फील्ड में खुद एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो जी, तो आप ये बताएं कि ऐसा आपने यहाँ पे क्या सीखा जो आपने पहले देखा नहीं था? पहले तो हमने कुछ भी ऐसा नहीं देखा था जब हम 1st सेमेस्टर में आए थे। तो अभी कोरोना की वजह से 2 सेमेस्टर हमारे ऑनलाइन चले गए, तो इस सेमेस्टर में हमने बहुत कुछ सीखा है इस डिपार्टमेंट से। तो मतलब क्या इसकी मतलब वैल्यू है और हमको क्या करना चाहिए आगे। तो हम HOD के हेल्प से और सोसाइटी के मेंबर्स के हेल्प से जो हमने इंस्टॉल लगाए हैं, मतलब किस्में के इंस्टॉल लगे हुए हैं, आपने भी मतलब विज़िट किया होगा। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है और हम इस पे प्राउड करते हैं कि ऐसी मतलब सेगमेंट मतलब मंथ बेसिस पे हो जाएं ये। थैंक यू सो मच।
तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ एक खूबसूरत स्टूपा की रेप्लिका और एक खूबसूरत हमारी सोसाइटी की प्रेसिडेंट के साथ। आए इनसे पूछते हैं इस वर्कशॉप के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सानिया जावेद, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ टियाग स्टूडेंट सोसाइटी। इस वर्कशॉप के बारे में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये वर्कशॉप टियाग डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज़ करवाई है और सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी है इस वर्कशॉप की वो ये है कि ये वर्कशॉप ना सिर्फ इस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि यूनिवर्सिटी के सब डिपार्टमेंट्स के लिए। इसके अलावा इस वर्कशॉप की स्पेशलिटी ये है कि इसमें बाकी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो ये मैं इसलिए सबको इनकरेज करूँगी इसके लिए कि वो ज़रूर इस वर्कशॉप में पार्ट लें। इस वर्कशॉप में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें हमारे पास डिफरेंट स्लॉट्स आपको मिलेंगे। इसमें आपको मुस्लिम कैलीग्राफी और इस्लामिक डिज़ाइंस मिलेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट के जर्नल्स हैं वो मिलेंगे। इसके अलावा स्कल्पचर मेकिंग है। इसके अलावा आपको पोर्ट्रेट मेकिंग भी मिलेगी। इसके अलावा बीड्स मेकिंग की स्टॉल भी मिलेगा। और इसके अलावा आप लोग कोई और चीज़ भी अगर सीखना चाह रहे हैं तो आपको मैं इनवाइट करूँगी कि ज़रूर इस डिपार्टमेंट में आएँ और एक विज़िट दें यहाँ पर, और जो जो चीज़ आपको इंटरेस्ट की लगती है उसमें आप पार्ट लें। तो इसमें आप लोगों को प्रैक्टिकल वर्क भी करवाया जाएगा। आप लोग आएँ और प्रैक्टिकल वर्क करें और आपको एक्साइटमेंट भी होगी और कुछ नया सीखने को मिलेगा। और ये जो सब चीज़ें हैं वो स्पेसिफ़िकली ये नहीं है कि आपको इस सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट हो और आप ये सब चीज़ें सीखें। ये जो चीज़ें हैं वो सारी आप सब लोगों को, आप लोगों का एक हेरिटेज है। हम लोगों का डिपार्टमेंट और हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही रिच है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो उन सबको मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमारा डिपार्टमेंट जो हमारे लैंड की सिविलाइजेशन है एंशिएंट्स और इसकी जो हिस्ट्री है उसको बहुत प्रमोट करता है। तो इसके बारे में जानना हर इंसान की जो है पाकिस्तानी की ज़रूरी है कि वो इसके बारे में जाने और वो अपने कंट्री को अच्छे से रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप सब लोग यहाँ पर आएँ, आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप भी हर किसी के सामने रिप्रेजेंट कर पाएंगे और अपनी कंट्री की जो भी आपका हेरिटेज है और आपकी हिस्ट्री है उसके बारे में बता पाएंगे। थैंक यू सो मच। मैं आप सबको वेलकम करूँगी, ज़रूर आप आए। हमारे साथ मौजूद हैं डिफरेंट इस्लामाबाद की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट। आए हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस वर्कशॉप में। जी, मैं इस्लामाबाद इस्लामिक यूनिवर्सिटी से हूँ। मैंने जब सुना कि यहाँ पे एक वर्कशॉप हो रही है तो मैंने यहाँ के कूफे कैलीग्राफी सीखी है। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया है और इस तरह के एक्सपीरियंस से बंदे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं, इनसे भी आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद हमजा सुल्तानी है और मैं ज़ैबिस्ट शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट मीडिया से हूँ। और यहाँ पर टेक्सला इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन सिविलाइजेशन का जब हमें पता चला कि वो यहाँ पर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं तो हम यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन करवाई और बहुत सी चीज़ें सीखी, जिसमें डिफरेंट है, फ़ोटोग्राफ़ी है, कूफे का है और भी बहुत सी चीज़ें आपको सीखने के मिलती हैं। हमारी जो सिविलाइजेशन है उससे मुतल्लिक हमें अवेयरनेस होती है। तो यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा। दूसरे भी स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो इस तरह की वर्कशॉप में आएँ ताकि वो कुछ सीख सकें। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुनैद मोहम्मद सुल्तानी है और मैं ICMA का स्टूडेंट हूँ। जब हमें यहाँ पता चला भाई यहाँ एक कैलीग्राफी और ये सिखाई जा रही है, फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह, तो मैं इधर आया हूँ और मुझे वो सीखने का मौका मिला। और बाकी स्टूडेंट को भी चाहिए वो यहाँ आके सीखें। मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक़ है तो मैं वो उसके लिए आया और मैं बहुत सीखने का मिला। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू सो मच आप लोगों का इस यूनिवर्सिटी में आने का। आई होप आपको इस वर्कशॉप से कुछ नया सीखने को मिला हो और आप जाके अपने कोलीग्स और फेलोज़ को बताएं और वो भी नेक्स्ट ईयर इस वर्कशॉप का पार्ट बने। थैंक यू जी। तो हम पहुंच गए अपने छोटे से स्टोर के इख्तिताम पे। ये वर्कशॉप मैं आपको बताती चलूँ टियाग इंस्टीट्यूट जो कि टेक्सला इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन सिविलाइजेशन ने ऑर्गेनाइज़ की थी। उम्मीद है आपको इस वर्कशॉप के थ्रू और इस छोटी सी वीडियो के थ्रू आर्कियोलॉजी और गंधारन सिविलाइजेशन और एशियन कल्चर्स और सिविलाइजेशंस के बारे में कुछ मालूमात एक्स्ट्रा मिली होगी। थैंक यू सो मच।